हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। आज की स्टोरी शेयर करी है कैंपिंग गर्ल जोया ने। उन्होंने इसमें ये बताया है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ मनाली में कैंपिंग के लिए गई थी तो वहीं पे जंगल में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसको याद करने के बाद आज भी उनकी और उनके दोस्तों की रूह कांप जाती है। वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स क्या थी, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। मेरा नाम जोया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुझे ट्रैवलिंग और कैंपिंग का बहुत शौक़ है। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी लोकेशंस पे कैंपिंग कर चुकी हूँ। ये पिछले ही साल की बात है। तब मैं और मेरे दोस्त कैंपिंग करने के लिए कुल्लू मनाली गए थे। हम 5 दोस्त थे, नितिन, विजय, प्रीति, हरमन और मैं। हमारी टीम में 2 दोस्त बहुत ही डरपोक थे, प्रीति और विजय। वो इतने ज़्यादा डरते थे कि रात को 12 बजे के बाद वो दोनों अपने अपने कैंप से बाहर ही नहीं निकलते थे। मैं, नितिन और हरमन, हम तीनों को भूतों की बातों पे ज़रा भी विश्वास नहीं था। हम तीनों विजय और प्रीति को बहुत डराते थे। हर बार की तरह हम सभी दोस्तों ने एक दूसरे का कैंप सेटअप करने में एक दूसरे की सहायता करी। हमने सभी कैंप पेड़ों से थोड़ी दूर ही लगाए थे। रात हो चुकी थी, सबको भूख लग रही थी, तो हमने आग जलाई और आग के पास बैठकर खाते खाते कैंपिंग के मजे लेने लगे। हरमन, नितिन और मैंने प्रीति और विजय को डराने का पहले से ही प्लान बना के रखा था। प्लान में ये था कि नितिन एक स्पीकर को कैंपों से थोड़ी दूर रख देगा और उस स्पीकर को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेगा। रात को 10:30 बजे के बाद वो कुछ मंत्रों की ऑडियो बहुत ही धीमी आवाज में उस स्पीकर पे प्ले करेगा। रात होने से पहले ही नितिन ने उस स्पीकर को इतनी दूरी पे रख दिया था कि वो ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट रहे और किसी को पता भी ना चले। प्लान के अनुसार नितिन ने उस ऑडियो को बहुत ही धीमी आवाज में प्ले किया। वो ऑडियो ही ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज जंगल की तरफ से आ रही हो। आवाज सुनने के बाद विजय और प्रीति के कान खड़े हो गए और वो हमसे पूछने लगे कि क्या तुम लोगों को वो आवाज सुनाई दे रही है। हम तीनों ने कहा कि नहीं, हमको तो कोई आवाज नहीं आ रही। प्रीति और विजय और ज्यादा डरने लगे। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने डर चुके हैं। 5 मिनट के बाद विजय को तो डर के कारण पसीने आने लग गए। नितिन को विजय पे तरस आ गया और उसने ऑडियो को बंद कर दिया। उसने ये भी बता दिया कि हम ही लोगों ने ये सब प्लान किया था। ये सुनने के बाद विजय और प्रीति की सांसों में सांस आई। रात के 11 बज चुके थे तो हम सभी लोगों ने सोचा कि चलो सो जाते हैं और हम सभी लोग अपने अपने कैंप में सोने चले गए। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रीति को फिर भी डर लग रहा था और वो मुझसे बार बार पूछ भी रही थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। कैंप में इतनी जगह नहीं थी कि हम दोनों एडजस्ट कर पाते, तो मैंने उसको मना कर दिया। वो भी अपने कैंप में सोने चली गई। रात के 12 बज चुके थे। हम सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन प्रीति को अभी तक भी नींद नहीं आई थी। वो कैंप में डरती जा रही थी और इतने में उसको कैंप में ही 3-4 लोगों के मंत्र पढ़ने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने ये सोचा कि नितिन फिर से शरारत कर रहा है। वो कैंप से बाहर आई और नितिन के कैंप के बाहर खड़ी होकर उसे आवाज़ लगाने लगी। हम सभी उसकी आवाज़ सुनकर अपने अपने कैंप से बाहर आ गए और हम सभी ने पूछा कि क्या हुआ। प्रीति नितिन को डायरेक्ट बोलने लगी कि यार अपना स्पीकर बंद कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नितिन थोड़ा शॉक्ड होकर बोला कि यार कौन सा स्पीकर, वो तो मैं तुम लोगों के सामने ही उठा लाया था। इतनी बातचीत हुई ही थी कि वो मंत्रों की आवाज़ें फिर से आने लगी। वो आवाज़ें इतनी ओरिजिनल थी कि मैं और हरमन भी अब डरने लगे। हमने भी नितिन को बोला कि यार अब बंद कर दे, हमको भी डर लग रहा है। नितिन बिना जवाब दिए अपने कैंप में गया और उस स्पीकर को उठा लाया और बोला कि देखो ये रहा वो स्पीकर, ये आवाज़ मैं नहीं निकाल रहा, ये जंगल की तरफ से आ रही है। हमने जंगल की तरफ देखा तो लगभग 500 मीटर की दूरी पे घने पेड़ों के बीच धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था।
वो मंत्रों की आवाज लगातार आने लगी। प्रीति और विजय और ज्यादा डरने लगे, लेकिन नितिन जिद करने लगा कि चलो वहां चलते हैं, देखते हैं वो पाखंडी क्या कर रहे हैं। मैं और हरमन हम दोनों भी जाने के लिए एग्री थे, क्योंकि हमको भी देखना था कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन विजय और प्रीति वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। नितिन बोला कि चलो ठीक है, विजय और प्रीति तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं, हरमन और जोया हम तीनों वहां पे देख के आते हैं कि हो क्या रहा है। अकेले रहने के डर के कारण प्रीति और विजय भी हमारे साथ चलने के लिए मान गए। हम सभी पेड़ों से होते हुए एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए, जहां से हमको सब कुछ दिखाई दे रहा था। हमने देखा कि 5 तांत्रिक सर्कल में बैठे हुए हैं और उस सर्कल के बीचों बीच उन्होंने आग जला रखी है। ये देखने के बाद विजय और प्रीति और ज्यादा डरने लग गए। विजय तो ये भी बोलने लगा कि चलो यार वापस चलते हैं। हम सभी ने उसकी बात को इग्नोर किया और आराम से पेड़ के पीछे खड़े होके देखते रहे कि वो तांत्रिक कर क्या रहे हैं। हमने ये नोटिस किया कि वो 5 तांत्रिक एक जैसे दिखाई दे रहे थे। सभी की लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी और सभी ने धोती पहन रखी थी। विजय धीमी आवाज में ये बोलने लगा कि ये तांत्रिक जिस पे भी टूना कर रहे हैं उसकी मौत कल पक्की है। फिर नितिन भी बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस अंधविश्वास है, तू बस शांति से खड़ा रह। ये सब बोलने के बाद नितिन उन तांत्रिकों का मजाक उड़ाने लगा और बोला कि जरा देखो यार, ये लोग कितने बूढ़े हैं, इस उम्र में इनको अपने पोते पोतियों के साथ रहना चाहिए और ये यहाँ पे आके पाखंड कर रहे हैं। ये बोलते बोलते उसने एक पत्थर उठाया और दूसरी तरफ के पेड़ों के बीचों बीच दे मारा। फिर हम सब ने जो देखा वो देखने के बाद नितिन भी थोड़ा सा डर गया। नितिन ने जब पत्थर फेंका था तो उस पत्थर से झाड़ियों के बीच आवाज सुनाई दी और उन तांत्रिकों ने एक साथ मंत्र पढ़ना बंद किया और एक साथ एक ही तरीके से उन झाड़ियों की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो 5 के 5 तांत्रिकों का दिमाग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये देखने के बाद हरमन बोलने लगी कि लो अब तो नितिन भी डर गया, चलो वापस चलते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन नितिन इस बात को अपनी ईगो पे ले गया और वो बोलने लगा कि मैं कब डरा। लेकिन उस समय हम सबको बहुत ही डर लगने लगा था। विजय फिर से बोलने लगा कि चल यार नितिन वापस चलते हैं, अब जिद छोड़ भी दे, अपनी कैंपिंग का मजा लेते हैं। लेकिन नितिन की तो ईगो हर्ट हो गई थी, उसने फिर से एक पत्थर उठा लिया। इस बार हम सभी ने उसको रोका कि ऐसा मत कर। हम सभी ने ये बोला कि अगर तूने ये पत्थर फेंका तो हम तुम्हारे साथ कभी कैंपिंग पे नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद उसने भी पत्थर नीचे फेंक दिया और अपनी ईगो को शांत किया। हम जैसे ही वापस कैंप की तरफ मुड़ने लगे तो झाड़ियों में जिस तरफ हमने पत्थर फेंका था उसी तरफ फिर से कुछ आवाज आने लगी। हम सब फिर से पलटे और तांत्रिकों की तरफ देखने लगे और इस बार जो हम सब ने देखा वो आज की तारीख में इम्पॉसिबल है। हमने ये देखा कि फिर से वो तांत्रिक एक साथ मंत्र पढ़ना बंद किए और एक ही तरह से उस झाड़ियों की तरफ देखने लगे। फिर वो तांत्रिक एक साथ एक ही तरह से खड़े हुए। उन सभी ने एक ही तरह से अपनी धोती को सही किया। और ये सब तो कुछ भी नहीं, अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो सच में अनएक्सपेक्टेड है और इम्पॉसिबल है। उन तांत्रिकों ने एक साथ हाथ जोड़े और देखते ही देखते वो 5 तांत्रिक एक तांत्रिक के अंदर समा गए। हम सभी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब लोग एक ही सपने में कैद हो चुके हैं। सभी को डर की वजह से पसीने आने लग गए थे और सभी लोग एकदम फ्रीज हो चुके थे। हमको केवल यही समझ में आया कि सामने एक तांत्रिक है और उसने खुद को 5 तांत्रिकों में डिवाइड कर लिया था। वो तांत्रिक उन झाड़ियों के पीछे चला गया जहां से आवाज आ रही थी और हम लोगों ने भी थोड़ा होशियारी से काम लिया और वहां से चुपचाप अपने कैंप की तरफ निकल गए। जब सभी लोग कैंप के पास पहुंच गए तो सभी ने एक लंबी सांस ली और फिर एकदम से बड़बड़ाने लगे कि यार ये क्या था, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम सभी दोस्त यही बड़बड़ाने लगे।
सभी के चेहरों पे डर साफ दिखाई दे रहा था और सबसे ज़्यादा इफेक्ट नितिन को पड़ा। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से उसको अगले दिन 103 बुखार हो गया। हम सभी ने ये बात अपने घर वालों को बहुत डिटेल में बताई है और अपने बाकी दोस्तों को भी, लेकिन कोई इस बात का विश्वास ही नहीं करता। इस बात को लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अब भी हमें यही लगता है कि वो घटना कल रात को ही हुई थी। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।